हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कशन किया था और उसके पहले अभी तक हम आपका मेजर पोर्शन जो कवर किया गया है वो है आपका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो है फंक्शंस। फंक्शंस, अब देखिए स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट हम उठाते हैं तो वो क्या बनता है, रिलेशन बनता है। या ऐसे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक, और फंक्शन रिलेशन का एक सबसेट होता है। समझ में आया? मतलब जो भी आप ए क्रॉस बी उठाते हैं उसमें सर्टेन नंबर ऑफ रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं। मींस एवरी सबसेट डिफाइंड फ्रॉम ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब क्या होता है बच्चों कि देयर आर सर्टेन रिलेशंस, जैसे हमने ये कहा था कि ए क्रॉस बी से आप कुछ एलिमेंट्स उठाइए, वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं तो उनको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक, अब क्या होता है, एक फर्दर कैटेगराइजेशन किया जाता है कि अगर एक सर्टेन और रूल अप्लाई किया जाता है, एक रूल अप्लाई किया गया तो ए क्रॉस बी में से छट के कुछ रिलेशंस बनते हैं और फिर एक और कंडीशन अप्लाई की जाती है तो उसमें से कुछ छट के फंक्शंस बनते हैं। मतलब हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। समझे? हर एक रिलेशन ए क्रॉस बी नहीं हो सकता, लेकिन ए क्रॉस बी एक रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी का कोई भी रिलेशन उठाइए हमेशा एक फंक्शन हो जाएगा। ये हमेशा ए क्रॉस बी का एलिमेंट में फंक्शन हमेशा रिलेशन होगा, उसके बाद ही फंक्शन बनता है। अब आते हैं कि फंक्शन होने के लिए कहता क्या है। तो देखिए, एक तो होती है बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि a relation from A to B is said to be a function if every element of A has one and only one image in B। देखिए, ये one and only one एक बहुत ही पावरफुल वर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने, पहले हम वन एंड ओनली वन बता देते हैं। वन एंड ओनली वन का मतलब होता है कि एक इमेज तो हमेशा मिलेगी, एक इमेज हमेशा मिलेगी और केवल एक ही इमेज मिलेगी। ये मतलब होता है। ओनली वन लिखोगे तो केवल एक मिल जाएगी, सफिशिएंट है, हो सकता है ना मिले। लेकिन वन एंड ओनली वन का मतलब होता है कि एक हमेशा मिलनी चाहिए। सो टू समराइज इट वी कैन से दैट कि जब आप रिलेशन लिख रहे थे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि जो रिलेशन आपका ए से बी में डिफाइन किया गया है, ए से बी में डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन होने के लिए हमने ये कहा था कि यहाँ के कुछ एलिमेंट्स छूट सकते हैं, यहाँ के कुछ एलिमेंट्स छूट सकते हैं, फाइव भी एक रिलेशन होता है और जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सब रिलेशन बन जाती हैं। अब कह रहा है कि ठीक है, अब अगर फंक्शन की बात करते हैं तो f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। ये तभी होगा when और रादर ये कह सकते हैं कि a relation will be called a function। पहली कंडीशन यह होती है कि डोमेन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट सेट हो जाए। मतलब अगर आप ए टू बी आपने नहीं तो ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाए। मींस उस रिलेशन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट्स का जो सेट बना है वो पूरा का पूरा सेट ए हो जाना चाहिए। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए पार्टिसिपेट्स इन रिलेशन। पहले हमने क्या कहा था कि डोमेन उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फंक्शन बनने के लिए हम केवल उन्हीं रिलेशंस को चूज करते हैं जिसके की सारे
सेट ए के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज एवरी और रादर नो टू ordered pairs have same first element। किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आपने एक बार इसका 1 उठाया, किसी से पेयर कर दिया तो कर दिया, अब इसको आप किसी और से पेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा बट ध्यान से समझिएगा। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले का दो मतलब ए, जैसे अभी इसके पहले जब हमने एक्सरसाइज 2.0 में एक क्वेश्चन किया था वो क्या था, 1 1 1 आया था जिसमें हमने कहा था मल्टीपल है कि नहीं है, तो उसमें हमने लिखा था 1 1 1 2 1 3, ये सबके साथ पेयर कर गया था। 1 5 आई थिंक 6 एलिमेंट्स थे उसमें। ठीक, तो इसमें देखिए इन सब का पहला एलिमेंट क्या है, सेम। क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ये फंक्शन की दूसरी वाली कंडीशन का मतलब है, और जितना भी सेट ए में एलिमेंट्स है वो पार्टिसिपेट करने चाहिए। अभी हम एक छोटा शॉर्टकट बताएंगे जिसके आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। बट उसके पहले हम एक और चीज बता दें कि अगर हमने कहा कि एक फंक्शन ए टू बी, अगर इस फंक्शन का एलिमेंट है सच दैट, तो इसका मतलब होगा कि जब हम फंक्शन में x की जगह a पुट करेंगे तो b वैल्यू मिलेगी y की, और इसमें हम b को बोलते हैं इमेज ऑफ a और a को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ b। मतलब ये दोनों अगर रिलेट किए तो a b की प्री इमेज है और b a की इमेज है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि भाई फंक्शन होने के लिए क्या समझना है आपको। तो डेफिनेशंस तो साइड में है, समझना क्या है आपको कि मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया ए बी सी एंड डी और एक दूसरा सेट दिया गया 1 2 3 एंड 4। सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट, सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। मींस एवरी एलिमेंट of A should have an image in B। A के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। मतलब जो हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो सब में से ये तीर निकलने चाहिए। ठीक, दूसरी चीज मतलब देखिए, अब पहले हम यहां पे कंडीशंस करते हैं कि जैसे मान लीजिए हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। आपने ये बनाया, आपने ये बनाया, आपने ये बनाया और इसको छोड़ दिया, क्या ये फंक्शन हो सकता है? बाकी कुछ तो अलग की बात है, इसमें अगर कोई एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट सेट में एक भी एलिमेंट डोमेन में छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। मतलब आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। दूसरा कंडीशन यह कहता है कि एवरी एलिमेंट of A should have only one image in B। हर एक की एक एक इमेज मिलनी चाहिए और हर एक की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई A 3 से भी रिलेट कर गया तो A की कितनी इमेज हो गई? A की एक इमेज 1 हो गई, A की एक इमेज 3 हो गई। ये फंक्शन नहीं होगा। या तो आप इसको हटाइए या आप इसको हटाइए। तो हम कहेंगे इसको हटा देते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सपोज करिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए बी सी डी और दूसरा सेट 1 2 3 4। ठीक, यहां हमने 5 भी लिख दिया। अब देखते हैं कि हम यहां पे कुछ रिलेशंस ड्रॉ करेंगे और आपको यह बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। सपोज करिए हमने ए को 1 से रिलेट किया, बी को भी 1 से रिलेट किया, सी को भी 1 से रिलेट किया, डी को भी 1 से रिलेट कर दिया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। डेफिनेशन समझिएगा, डेफिनेशन समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्या कहता है? वो जो भी कंडीशन लगाता है केवल पहले सेट पे लगाता है।
कंडीशन ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। क्या मिली? बिल्कुल मिली। ए की 1, बी की 1, सी की 1, डी की 1। इसके सारे एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए, केवल एक। तो ए की कितनी इमेज है? 1, एक इमेज है। बी की कितनी इमेज है? ए 1, कितनी इमेज मिली बी की? 1। सी की कितनी इमेज है? 1, एक ही इमेज है डी की। मतलब इसके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है और हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिल रही है। इवन दो कि सबकी सेम इमेज मिल रही है, लेकिन सबकी इमेज एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि डी की 2 इमेज मिल गई, ठीक, ये फंक्शन नहीं होगा। इतना इसने तांडव किया 1 ने, चलेगा फंक्शन के लिए, लेकिन इसका तांडव एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इधर के बच्चों को कोई आजादी नहीं है, इधर के बच्चों को पूरी आजादी है। ये इधर चाहे जितनी पेयरिंग कर लो, छूट जाए एलिमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेयरिंग नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर पे सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इधर का हर एक एलिमेंट पेयर करना चाहिए और हर एक एलिमेंट केवल एक से पेयर करना चाहिए, एक से ज्यादा से पेयरिंग नहीं कर सकता है। इसको फंक्शन होने के लिए कंडीशंस है। अब मान लीजिए ये एरो मिसिंग है यहां से, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी की इमेज नहीं मिली। डी 5 से रिलेट कर गया, क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सबकी इमेज मिल गई और एक ही इमेज मिल रही है। अगर हमने सी को हटा दिया, सी को 3 से पेयर कर दिया, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। क्या ये इससे पेयर किया, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। सब फंक्शन बन रहे हैं अभी तक। लेकिन जैसे ही इधर से कोई एक एलिमेंट 2 से रिलेट कर गया, कांड। जैसे ही इधर से कोई एक एलिमेंट छूट गया, बवाल। ठीक, तो बेसिकली हम ये कहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ गुलाम हैं आपके, ये एक एक से ही पेयरिंग करेंगे। इसलिए ये सब एग्जांपल्स नहीं देने चाहिए स्लेवरी वगैरह के, छोड़िए, ये सब अलग बात है। हम ये कहते हैं कि इसका हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो सबसे समझदार बात, सिंपल लैंग्वेज में, प्लेन हिंदी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सबसे एक तीर निकले। निकलता किससे है तीर? तीर निकलता है सेट ए से। हमेशा एरो इसी डायरेक्शन में बनता है। जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो उल्टा होगा, लेकिन तब आपको डोमेन भी पलट जाएगा। मतलब फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट से एक तीर निकले, सबसे एक तीर निकले, और एंड केवल एक ही तीर निकले। ठीक है बच्चों, सबसे केवल एक ही तीर निकले, सबसे एक एक बाण चलेगा और केवल एक ही बाण चलेगा, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज अ फंक्शन। किसी एक ने आलस किया, बाण नहीं चलाया, फंक्शन नहीं रहा। किसी ने ओवर स्मार्टनेस दिखा दी, 2-2 बाण चला दिए, तो भी फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? सबको एक एक बाण दीजिए, वो इतना चलाएगा और एक को ही टारगेट कर सकता है। ठीक, चलिए, तो आई होप कि फंक्शन समझाने के लिए इतना काफी है। आपको क्या चेक करना होता है? आपको ये चेक करना होता है कि जो फर्स्ट सेट है उसका हर एक एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करे और उसके हर एक एलिमेंट की केवल एक इमेज निकले। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी पढ़ाए जाएंगे कि किसको हम 1-1 बोलते हैं। रिलेशंस की 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं, 1-1, मेनी 1, 1 मेनी, मेनी मेनी। और इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मेनी 1 और 1-1 फंक्शंस आपके रिलेशंस, आपके फंक्शंस बन जाते हैं। मतलब रिलेशंस की 4 कैटेगरी होती है, हम केवल नाम लिखवा देते हैं आपको। बी आपका होता है 1-1, दूसरा होता है 1 मेनी, तीसरा होता है मेनी 1 और चौथा होता है मेनी मेनी। ठीक, सिंपल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम। ये जो एलिमेंट उठता है ये आता है आपका डोमेन सेट के लिए। ठीक,
और ये आपका आता है कोडोमेन सेट के लिए। ठीक, अगर डोमेन सेट का एक एलिमेंट कोडोमेन सेट के एक एलिमेंट से रिलेट करता है तो ये 1-1 रिलेशन बोला जाता है। ये सब रिलेशंस के प्रकार हैं, रिलेशंस। ठीक, अगर डोमेन सेट का एक एलिमेंट कोडोमेन सेट के मेनी एलिमेंट से रिलेट करता है तो ये 1 मेनी बोला जाता है। अगर को डोमेन सेट के मेनी एलिमेंट्स 1 से रिलेट करते हैं तो ये मेनी 1 बोले जाते हैं। और मेनी मेनी मतलब खिचड़ी पका हुआ है, इधर से भी मेनी से रिलेट कर रहा है, मेनी से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमने ये कहा कि भाई एक फंक्शन है ए, रिलेशन है बी, ए बी सी एंड डी, और दूसरा है 1 2 3 4, तो 1-1 का मतलब है इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा। मतलब ए 1 से रिलेट कर गया तो अगर इसने इससे रिलेट कर दिया तो इधर क्या हो गया, इसका एक एलिमेंट इधर के मेनी एलिमेंट से रिलेट नहीं, मेनी आर रिलेटेड टू 1, यहां के मेनी एलिमेंट्स एक से रिलेट कर गए, ये कौन सा बन जाएगा, ये मेनी 1 में चला जाएगा। ठीक, 1-1 की बात करेंगे तो एक एक ही एक से रिलेट करना चाहिए, ये है आपका 1-1। ठीक, अगर एक मेनी से रिलेट कर गया मतलब ये इससे रिलेट कर गया तो ये मेनी में 1 मेनी में चला जाएगा। मेनी आर रिलेटेड टू 1 मतलब तो ये मेनी आर रिलेटेड टू 1 मतलब बी 1 से भी रिलेट कर गया तो मेनी आर रिलेटेड टू 1, ये आपका मेनी 1 में चला गया। और मेनी मेनी मतलब इधर से भी ज्यादा ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, उधर से भी ज्यादा ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। सी 2 3 से रिलेट कर गया, 1 ए बी से रिलेट कर गया, तो ये मेनी मेनी में चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें केवल मेनी 1 और 1-1 ये दोनों रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फंक्शन बन जाते हैं। अभी आपको केवल इतना जानना काफी है कि 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं जिसमें से ये दोनों ही केवल फंक्शन बन पाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मेनी से रिलेट कर गए तो फंक्शन तो हो ही, मेनी मेनी तो होने का सवाल ही नहीं है। 1 अगर मेनी से रिलेट कर गया मतलब ए 2 से एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट कर गया तो फंक्शन नहीं बनेगा ना। कंडीशन ही कहती है कि फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन 1 एलिमेंट शुड रिलेट टू ओनली 1 एलिमेंट इन बी। ठीक, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और दूसरा होता है रियल फंक्शंस। तो बच्चों ये नाम ही इसके सफिशिएंट है समझाने के लिए, समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड मतलब जिसकी वैल्यू रियल आए। आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का ना, x कुछ भी रहे अगर उसकी वैल्यू रियल आ रही है तो रियल वैल्यूड फंक्शन। और रियल फंक्शन मतलब उसकी ये दोनों रियल हो जाने चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं, अ फंक्शन f from a to b is called रियल वैल्यूड का मतलब जिसकी वैल्यूज रियल आ रही हैं। वैल्यूज क्या होती हैं, रेंज होता है वैल्यूज। रियल वैल्यूड फंक्शन इफ सेट बी or the range of the function is set R, रियल नंबर्स का सेट होता है ना वो सेट R, और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज अगर रियल नंबर्स का सेट है या रियल नंबर्स का सबसेट है तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक, एंड इफ अ फंक्शन f defined from a to b is called a real function if both domain and range are real
नंबर्स आर, पूरा सेट रियल आर हो और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये होते हैं आपके रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। तो अब क्या है कि अब आपको रियल फंक्शंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फंक्शन सिंपली ये कहते हैं, ये आपको चेक करना है कि जो फंक्शन आपने डिफाइन किया गया है, दिया गया है, क्या उसके डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फंक्शन हो जाएगा। अगर डोमेन सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं यूज हो रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। अगर डोमेन सेट के किसी एलिमेंट की दो इमेज मिल गई तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका, रिलेशन आपका फंक्शन नहीं बनेगा। हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और इससे पहले कि आगे की चीज के अगली एक्सरसाइज 2.3 के पहले आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ, मतलब 8-10 वीडियोस लगेंगे कि आप एक्सरसाइज 2.3 कर सकें। कारण ये है बच्चों कि एनसीईआरटी ने तो छोटा छोटा क्वेश्चन में करके 12 कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, और वो कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि पूरे फंक्शंस का आपका बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक है वो, अगर यहां आप गड़बड़ाए तो आगे गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए पेशेंस रख के देखिएगा कि जल्दीबाजी नहीं कि भाई अरे एक ही एक्सरसाइज तो बाकी है फटाक से खत्म करें, नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, हम लोगों को अच्छे से समझना है। और ये जो ग्राफ्स अभी पढ़ाए जाएंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका पूरा का पूरा डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, ठीक। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू फर्दर टू ग्राफ्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ये दो सेट्स हैं, वो ब्ला 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 लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये हमने स्पेसिफिकली जानबूझ के लिखा, हमने ये नहीं लिखा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, हमने लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसलिए लिखा कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि भैया पहली चीज, फंक्शन भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, ठीक। और जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी का हर सबसेट, ए क्रॉस बी का हर सबसेट, ये चारों रिलेशंस हैं, लेकिन ये चारों फंक्शंस नहीं हैं। हमको छांटना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है F1 सेट ए सेट बी, इसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें है 2 3 4। 1 रिलेट किया 2 के साथ, 1 रिलेट किया 3, इसने तो यही तांडव कर दिया भाई, 2 भी 3 के साथ रिलेट किया और 3 4 के साथ रिलेट किया। कहेंगे सर क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हो गई बच्चों कि जहां तक एलिमेंट्स के इमेजेस की बात है तो हाँ, डोमेन सेट के हर एलिमेंट की इमेज मिली, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी ना कि सबको एक ही बाण मिला तो, लेकिन इसको दो बाण चला दिए, वो गया उसने तीर मारा और वापस वही तीर निकाल के दूसरे को मार दिया, ठीक। तो ये गड़बड़ हो गया। इसकी कितनी इमेज मिल गई? इसकी 2 इमेज मिल गई, मींस इसमें 1 एलिमेंट हियर, और रादर रीजन हम यहां लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर है कि सिंस A1 हैज 2 एलिमेंट्स, ठीक, therefore F1 is not a function, F1 फंक्शन नहीं है। अब आते हैं F2 पे। 1 is related to 2, बिल्कुल सही, ये एरो यूज करेगा। 2 is related to 3, बिल्कुल सही, ये वाला एरो हट गया, 1 ने वो शैतानी नहीं की। 3 is related to 4, तो 1 2 से रिलेट किया, 2 3 से रिलेट किया, 3 4 से रिलेट किया। ये चेक करते हैं क्या इसने फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया। तो बिल्कुल, यहां के सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या यहां के सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज मिल रही है? हाँ, 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। तो ये जो सेट्स हैं ये आपका रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, F2 इज अ फंक्शन। थर्ड, 1 3 2 4, 1 ने
3 से रिलेट किया, 2 ने 4 से रिलेट किया और 3 ने रिलेट ही नहीं किया। बेसिकली किस टाइप का है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 3 से रिलेट करने के लिए 4 एक्स प्लस 2, तो 3 से रिलेट करने के लिए 5 वहां है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि सिंस 3 हैज नो इमेज इन बी, देयरफॉर F3 is not a function। ये सही है, ये नहीं है। फोर्थ वाले पाते हैं 1 4, चलिए 1 is related to 4, सही। 2 is related to 4, चलिए अभी भी इसने कुछ गड़बड़ नहीं किया। 3 is related to 4, अभी तक तो ये फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है, क्योंकि 1 2 3 सबकी इमेज मिल रही है और सबकी केवल एक ही इमेज मिल रही है, क्या? 4। लेकिन जैसे ही ये तीसरा एलिमेंट आया ना 2 3, इसने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? 2 का 2 इमेज मिल गए, 4 और 3 दोनों। तो हम ये कहेंगे कि फोर्थ F3 इज नॉट फंक्शन सिंस 2 हैज 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेजेस हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसमें भी आपको यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम A to A आर फंक्शंस। चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन f1 इज एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, रिलेशंस कहां से कहां डिफाइंड है? A to A में ही, A to A में 1, या हम सबके लिए अलग अलग डायग्राम बना देते हैं ताकि क्लैरिफाई मतलब रिलेट करने में इजी रहे। तो छोटे छोटे बनाएंगे। फर्स्ट वाले के लिए या A के लिए A 1 2 3 4 और ये भी A 1 2 3 4, A यहां से आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f1। चलिए, उसने बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x को आपने 1 डाला तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 2, 2 डाला 3, 3 डाला 4, 4 डाला 5। ये एलिमेंट मिलेगा नहीं हमको, फंक्शन तो नहीं हुआ। क्यों? 4 की इमेज नहीं मिली। 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 4। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक इस 4 ने तांडव कर दिया। क्या करना? बाना मुन्ना ना, हमको तो बड़ी वैल्यू चाहिए। चादर से बाहर उसने पैर पसारे और इसको इमेज नहीं मिली। सिंस 4 हैज नो इमेज, therefore f1 is not a function, f1 फंक्शन नहीं है। सेकेंड पे आते हैं B कह रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, A to A फंक्शन f2 डिफाइन करना है आपको, सच दैट x प्लस वाई की वैल्यू 4 से बड़ी हो। 1 प्लस 1 2 ना, x को आपने 1 लिया तो y की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं। 1 प्लस 2 3 नहीं, 1 प्लस 3 4 नहीं, 1 प्लस 4 5, y इज इक्वल टू 4। 1 4 आ गया, मतलब 1 ने 4 से रिलेशन बना लिया। गुड, चलिए 2 स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 2 ली, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, ग्रेटर देन 4 चाहिए था ना। हाँ, मतलब 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। 2 ने 3 के साथ रिलेशन बनाया, लेकिन 2 4 के साथ भी तो रिलेट कर गया। 4 प्लस 2 6, ग्रेटर देन 4। अब इसने यही गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी कि 2 की 2 इमेजेस मिल गई। अब आगे इसकी इमेज मिले ना मिले किसी एलिमेंट की, फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 2 ही ने ही आपको ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। वैसे हम सारी पेयरिंग कर देते हैं। 3 प्लस 2 5 सही है, 3 प्लस 3 प्लस 4 भी आएगा और 4 सबके साथ पेयर कर जाएगा। देख लीजिए भैया ये कैसा फंक्शन है ये। तो ये फंक्शन नहीं है। f2 is not a function as 2 3 4 have मल्टीपल इमेजेस। इसकी मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट ये कहता है कि जो आपका फंक्शन है x इज ग्रेटर देन y, सेट A 1 2 3 4, सेट B सेट A 1 2 3 4, A to A है आपका फंक्शन, x की वैल्यू 1 से बड़ी y से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपने x को 1 लिया तो 1 1 से बड़ा है नहीं, 1 2 से बड़ा है नहीं, 1 3 से बड़ा है नहीं, 1 4 से बड़ा है नहीं, 1 किसी से रिलेट ही नहीं किया, 1 किसी से बड़ा नहीं है, फंक्शन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज मिली ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक ही करामात करके शांत हो जाए तो बात अलग है, और भी हो सकता है करामाते हो, हमें एनालिसिस करनी है, सीखनी है चीजें, तो हर चीज एनालाइज करेंगे। 2 पे आते हैं। क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल सही, 2 1 से रिलेट कर गया। 2 2 से बड़ा है नहीं, अब इसके आगे किसी से रिलेट नहीं करेगा। 3 की बात करते हैं, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से भी बड़ा है, ले एक और कांड हो गया। 1 की इमेज ही नहीं मिली, 3 की 2 इमेज मिल गई। अभी और ये फंक्शन और अभी तांडव करेगा। 4 1 से भी रिलेट करेगा, 2 से भी रिलेट करेगा, 3 से भी रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि 4 की वैल्यू 1 2 3 तीनों से बड़ी होती है। तो ये फंक्शन हुआ नहीं। F3 is not a function because क्या हुआ? 1 has no image and 2 की तो नहीं, 3 and 4 have multiple images। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस, तो ये भी फंक्शन नहीं रहा। अब भाई ये फंक्शन नहीं बना, ये फंक्शन नहीं बना, ये फंक्शन नहीं बना, एक को तो बनना ही पड़ेगा, डी। या आंसर नन ऑफ दी जाएगा। F4 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। लेट्स स्टार्ट। x प्लस y की वैल्यू 5, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5। वेरी गुड। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। सबकी एक एक इमेज मिली और केवल एक ही इमेज मिल रही है। ठीक, तो ये रिलेशन क्या बनेगा आपका? F4 जो आपका रिलेशन है वो है 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। फंक्शन की सारी डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 4 किसी भी सेट के पहले एलिमेंट्स की दो बार रिपीट नहीं किए हैं और पहले सेट के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए हैं। देयरफॉर F4 इज अ फंक्शन। रीजन आप लिख सकते हैं कि every element of set A has a image in set codomain set and every element has only one image in set A। ठीक, तो इसलिए हम कहेंगे कि the right answer is option D। Option D defines a relation which is also a function from set A to set B। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो चलिए, I've written one more question on the board. Question says कि there are 4 relations written on the board, R, R1, R2, R3, और आपको ये जज करना है। क्वेश्चन क्या है, कुछ लिखा नहीं है पर हम बता रहे हैं कि which of them are functions with regions। कि regions भी आपको बताने कि क्यों ऐसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, x, y such that y is equal to 2x and x, y belongs to natural numbers। क्या ये एक फंक्शन होगा? लेट्स एनालाइज इट। सॉल्यूशन फॉर R, x belongs to natural numbers। क्या since y is equal to 2x is always defined and y belongs to natural numbers, therefore for every x in natural numbers there exist 2x belonging to natural numbers। मतलब हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज मिलती रहेगी। and if x belongs to natural numbers then 2x also belongs to natural numbers। ठीक, and if x1 is not equal to x2 this implies that
2x1 इज नॉट इक्वल टू 2x2। मतलब अगर आप दो डिफरेंट नंबर्स उठाएंगे तो उनका डबल भी डिफरेंट ही होगा, मतलब किसी एक x के लिए एक ही इमेज मिलेगी। ठीक, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, मतलब जो एलिमेंट आपने उठाया इसके अलावा आपने कोई दूसरा एलिमेंट उठा लिया तो उसकी इमेज सेम नहीं आएगी, ये लिखने का मतलब है। तो हम कहेंगे कि दिस सेटिस्फाइज ऑल द डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, देयरफॉर R इज अ फंक्शन। बाकी तीनों आसान है, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तीसरा, R1 कह रहा है कि 2 1 3 1 4 2, क्या ये फंक्शन हो सकता है? आप देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि लास्ट के जो तीन दिए हुए हैं इसमें तो हमने डोमेन और को डोमेन डिफाइन, डोमेन फर्स्ट सेट सेकंड सेट दिया ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं दिया है तो आप जो भी डेफिनेशंस होती हैं फंक्शन की उनको सेटिस्फाई करवा लीजिए, और जो एलिमेंट्स इसमें यूज हो होंगे फर्स्ट एलिमेंट की जगह उन्हीं को हम अपना डोमेन सेट बोल देंगे। ठीक, अनलेस अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम डोमेन सेट इन्हीं का बना देंगे। तो डोमेन सेट क्या है? 2 3 4, बिल्कुल सही, सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, यही हमारा डोमेन सेट है। तो पहली डेफिनेशन नहीं चेक करनी है, हमें क्या चेक करना है कि क्या किसी एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है। तो 2 की 1 मिली, 3 की 1 मिली, 4 की 2 मिली। क्या मिला इसमें? कुछ एलिमेंट 2 3 4, और ये है आपका 1 1 4 1 1 2 1 1 सॉरी 1 2। तो 2 की मिली इमेज 1, 3 की 1, 4 की 2। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है और किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं मिल रही हैं। तो दिस इज आल्सो अ फंक्शन। इसमें आते हैं R2 में, तो इसमें देखिए 2 की 2 मिली, 2 की 4 मिली, इसने तो यही गड़बड़ कर दिया। को डोमेन सेट में 2 3 और 4 तीन एलिमेंट्स हैं, और को डोमेन सेट में 2 3 4 इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं। 2 ने 2 से रिलेट किया, 2 ने 4 से रिलेट किया, फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं 3 3 से और 3 4 से। नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज मल्टीपल इमेजेस। ठीक, ये फंक्शन नहीं हुआ। फोर्थ पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, जो दिया है उसी को हम अपना डोमेन और कोडोमेन लेके चलेंगे। फंक्शन 1 2 से रिलेट किया, 2 3 से रिलेट किया, 3 4 से रिलेट किया, 4 5 से रिलेट किया, 5 6 से रिलेट किया, 6 7 से रिलेट किया। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। यहाँ के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस मिल गई और सबकी केवल एक ही इमेज मिली है। ठीक, तो ये है आपका फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग कि फंक्शन को ये कंडीशन क्यों दी गई, क्यों ये कंडीशन अप्लाई की जाती है कि भाई सबकी एक ही इमेज मिले। फंक्शन की वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स की, जैसे हम x को चेंज करेंगे तो y कैसे चेंज करता है, ये मतलब ग्राफ बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमेन, फिर रेंज, फिर ग्राफ्स ऑफ सर्टेन फंक्शंस। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।